होप सो गाइस आप अच्छे होगे और मज़े में भी होगे। तो भाई यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द जीनियस स्पोर्ट्समैन ऑफ माउंट वाका। यहाँ पर चैप्टर नंबर 10। तो भाई यहाँ पर हमें एक सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा एमसी होता है वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है। कहता है आखिरी में, और उसके बाद उसे याद आता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गैदर पाया। यहाँ पर रेड वुल्फ स्वॉर्ड्समैन के बारे में हमें दिखाया जाता है। वो दो ही पूरी तरीके से पी के टल्ली हो रहे होते हैं। अपना एमसी कह रहा होता है एक और बार भर दे भाई। और उसके बाद यहाँ पर अपना एमसी कह रहा होता है कि क्या ये सच में एक ग्रीन टी है, ये कोई अल्कोहल है? ऐसी अल्कोहल होती है क्या? शायद से जो पीपल हैं वो यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं और इसे अल्कोहल समझ लेते हैं, अगर देखा जाए तुम्हारे रिएक्शन से भी। और वो भी कहता है ऑफ कोर्स मैंने मिस्टेक कर दी, लो ये ले लो। और उसके बाद अपना एमसी मन में सोचता है कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि ये बंदा मुझे और चीज़ें बता सकता है रेड वुल्फ स्वॉर्ड्समैन के बारे में अगर मैं यहाँ और रुकूँ। और नरेटर बनते हुए बताता है कि जो प्लान था वो बस इतना था कि थोड़ी बहुत ड्रिंक करो और यहाँ पर इंफॉर्मेशन को गैदर कर लो, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गया। और भाई अपना एमसी पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है उस अल्कोहल को पी के, और भाई समुंदर में पहुंच चुका होता है, क्या ही मजे ले रहा होता है अल्कोहल के। और कहता है इसका टेस्ट, अरे वाह। और फिर से नरेटर बनते हुए कहता है कि वो डिलीशियस ड्रिंक के सामने में तो कुछ कर ही नहीं पाया। और दूसरा बंदा भी हंसते हुए कहता है देखने में ऐसा लगता है जो ग्रीन टी है वो तुम्हारे ही टेस्ट की है मेरे फ्रेंड। वो भी कहता है ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है जब मैंने इतनी ज़्यादा टेस्ट चीज़ को टेस्ट किया है। और वो भी सोचता है क्या कि तुम्हारी फर्स्ट आउटिंग नहीं है। और फिर उसके बाद अपना प्रेजेंट में आ जाता है अपना एमसी। वो कहता है कि मैंने वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर दिया, इतना जैसे कि मेरे पास कल हो ही ना। और उसके बाद वो मन में सोच रहा होता है कि अगर ऐसा देखा जाए कि मैंने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, इतना कर लिया कि मैं आखिरी तक के पहुँच गया, क्या ही डिवाइन टेस्ट था उसका। और भाई अपना एमसी और सोचता है कि और मैं पूरी तरीके से खो चुका था अल्कोहल में, तो यहाँ पर मैं कोई इन्फॉर्मेशन को क्या ही गैदर करता रेड वुल्फ स्वॉर्ड्समैन के बारे में। लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि ये सब ठीक है, मेरे पास थोड़ा थोड़ा आइडिया तो है उसके बारे में। और उसके बाद गेट खोलते हुए कहता है कि मैं पूरी तरीके से सोच चुका हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, और मैं सोच रहा हूँ कि जो दूसरे लोग हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया होगा। और उसके बाद वो यहाँ पर भाई क्या ही अल्कोहल लाया होता है, वो 15-20 बोतल यहाँ पर ले ही आया होता वहाँ से। और कहता है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक मिल गई और उसका टेस्ट भी अच्छा था तो मैं यहाँ पर ले आया। और भाई और यहाँ पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारे तीनों लोग हैं, तीनों दोस्त लोग, वो यहाँ पर आ चुके होते हैं। अपना मुझे सोचता है कि स्मेल काय की आ रही है। वो मुँह कहती है कि अल्कोहल है, हाँ तेरे को तो बड़ा पता है ना। और फिर अपना एमसी कहता है तो क्या तुमने जो कुछ गैदर किया है मेरे को बताओगे। और इतने में मुआ देख लेती है कि उसके बेड के नीचे अल्कोहल की बोतल रखी है। कहती है क्या यहाँ पर सबसे पहले तो ये बात कि जो सीनियर डिसेबल है क्या आपने पूरे टाइम में बस ड्रिंक किया है और कुछ भी नहीं करा, क्या कोई इन्फॉर्मेशन गैदर भी करी है? वो भी कहता हाँ ठीक है, मैंने बस ड्रिंक तो नहीं करा है। वो भी कहता है क्या आप श्योर हो ट्रूली? वो भी कहता है नहीं यार। तो फिर चलो, फिर जो भी तुमने खोदा होदा है इन्फॉर्मेशन दी मेरे को दो। और फिर अपना मुजिन बताता है कि इससे पहले कि हम जो गैदर किया है वो उसके ज़्यादा आगे बात करें, थोड़ी छोटी मोटी बात कर लेते हैं। वो कहता है जो डार्क सेट है वो यहाँ पर बिलोंग करता है विशियस ब्लेड के लेंस से, और वो फील करने की कोशिश कर रहे हैं उस गैप को जो कि यहाँ पर छूट चुकी है फ्लोइंग ब्लॉसम्स एक्ट से। और उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो टोटल टेक ओवर कर लें पोसयोंग में। और उसके बाद जो मुआ होती है वो कहती है कि वो पूरी तरीके से टेरिबल स्कम बैग हैं जो कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली जो फूड है उसे बिना पे करें यहाँ पर ले लेते हैं और चोरी वोरी भी कर लेते हैं सिटीजन के पैसों को। और कहती है कि उनके पास ऐसे भी केस आ रहे हैं कि वो इतना मारते हैं लोगों को कि वो मरने की हालत हो जाती है। और इसी वजह से मैं उन्हें कहती हूँ स्कम जो कि बस वायलेंस पे भरे हुए हैं।
और उसके बाद जो अपना मॉचर होता है वो कहता है कि जो बिगेस्ट इशू है वो ये है कि वो लोग जानते हैं कि मार्शल आर्ट भी है। और फिर कहता है कि और वो शायद से यहाँ पर बस 3rd ग्रेड का मार्शल आर्ट है, लेकिन फिर भी वो एक थ्रेट है कि कोई भी नॉर्मल सिटीजन अगर उनके सामने जाए तो वो एक बड़े थ्रेट बन सकते हैं। और फिर वो दो भी उससे अग्री करते हैं। और उसके बाद अपना एमसी बोलता है ये कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है, तुमने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन करी है। और कहता है गुड वर्क। नाउ अब मैं तुमसे शेयर करूँगा जो मैंने जाना है। और उसके बाद कहता है कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि जो तुमने यहाँ पर ढूंढा है सारे इन्फॉर्मेशन को रात भर ढूंढ के तुम उसको लेकर पूरी तरीके से श्योर हो गए। और अब मैं तुम्हें यहाँ पर कंफर्म करने वाला हूँ कि जो तुमने इन्फॉर्मेशन मेरे को दी है वो करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर बिगेस्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर उन लोगों को, उन बास्टर्ड्स को आखिर मार्शल आर्ट आसा कैसे, उन्होंने कहाँ से सीखा। अपना एमसी कहता है अगर मैं यहाँ पर बिना कहे भी कहा जाए तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 3rd ग्रेड का मार्शल आर्ट सीख ले, अगर बस वो ट्राई करे। जो टेक्स्ट होते हैं वो कंटेन करते हैं इजी, ऐसी चीज़ों को इजी जो भी यहाँ पर सीख सकता है और उसे ऑब्टेन करना भी बहुत आसान होता है। और कहता है हाउएवर जो ये बास्टर्ड हैं वो ये नहीं जानते हैं कि अपना जो ब्रेन है उसे कैसे यूज़ करते हैं और बस अपनी जो लाइफ है उसके अकॉर्डिंग और डिज़ायर के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। और यहाँ पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो अपने पिछवाड़े को गुजारा होता है। कहता है अपना एमसी ये इसकम जो कि यहाँ पर बस बुक को देखते हैं और बस देखते ही रह जाते हैं। और मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि इन लोगों ने सीखा होगा मार्शल आर्ट को बस रीडिंग से। वो द और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर कोई ना कोई एक बंदा है जो कि इनको मार्शल आर्ट सिखा रहा है। और कहता है मैंने इस चीज़ को अच्छे से देख लिया और मैंने मैनेज भी कर लिया कि मैं उस बंदे को ढूंढ लूँ और उसका नाम क्या है ये भी जान लूँ। और शो को चुके होते हैं तीनों। अपना जो मूजिन होता है वो कहता है वो कौन है। अपना हमसे कहता है ही इज। और कहता है वो जो वॉरियर है वो यहाँ पर बिलोंग करता है अबाइसल ब्लेड सेक्ट से। और कहता है द रेड वुल्फ स्वॉर्ड्समैन। और भाई मुआ और मूजिन की तो इतनी गंदी पड़ती है, इतनी गंदी पड़ती है। और अपना मूचल तो बढ़िया बंदा है, रिस्पेक्ट ब्रो। और उसके बाद अपना मूजिन मन में सोचता है जो अब 22 साल ब्लेड से थे वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सीरियस चीज़ें हो चुकी हैं जो मैंने सोची थी। और फिर अपना एमसी कहता है मैं बस ये सोच रहा था कि हम वहाँ जाएं, उनका हड्डी पसली तोड़ें और उनके जो सर हैं वो काट के लिए आएं। लेकिन तुम लोग क्या सोचते हो ये मुझे बताओ। अपना जो मूजिन होता है वो मन में सोचता है क्या ये बंदा सीरियस है, क्या इस बंदे सुना नहीं है कि जो अब 22 साल सेक्ट है वो भी इन्वॉल्व है। और अपना जो मोचल होता है वो भी कहता है सीनियर डिसाइपल। इससे पहले कि यहाँ पर हम जाने की जो अब 22 साल ब्लेड से के वो इन सब के साथ वर्क क्यों कर रहा है, उससे पहले मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि हमें कुछ करना चाहिए अपने खुद से। हमें शायद से यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहिए पहले माउंट हुआ को। और अपना मूजिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सही सही मोचेल सही कर रहा है, सही जा रहा है, मैं भी तेरे से अग्री करता हूँ। और इधर अपना एमसी कहता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। इतने में मुआ शेड होते हुए कह दिए वेल मैं अग्री कर रही हूँ सीनियर डिसाइपल से। जितना मैंने वहाँ पर देखा इनजस्टिस को और मैंने बिल्कुल देखा ही, मैंने कुछ करा नहीं, ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और हम कैसे इतनी इनजस्टिस को बस खड़े खड़े देख सकते हैं। और अपना मुजिन कहता है नहीं नहीं मत करना ऐसा। और अपना मुझे कहता है ओ। और फिर अपना मुजिन मन में सोचता है कि शायद से हमें यहाँ पर पहले फोकस ये करना चाहिए कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है। और कहता है जो माउंट है वो बुरी तरीके से फेस कर रहा है अभी भी लॉसेस को, वो भी शांसी में से करके टाइम के। तो ये डेंजरस होगा कि हम यहाँ पर बैटल करने की कोशिश करें, वो भी अबाइसल ब्लड सेक्ट से, जो कि एक बहुत बड़ा स्कूल है। और अभी हमें यहाँ पर इस सब चीज़ों को अवॉइड कर लेना चाहिए। वो भी कहता है एमसी से ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। अपना मुजिन कहता है जो डार्क सेट है वो इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, लेकिन जब आप 22 साल ब्लड सेट की बारी आती है तो वो उनको सपोर्ट करने हैं। ये सोचो आप, मैं पूरी तरीके से वरीड हो रहा हूँ कि यहाँ पर हम पूरी तरीके से रिस्क ले रहे हैं।
यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएंगे। और फिर अपना एमसी कहता है वेल ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस होगा, लेकिन मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो। यहाँ पर कोई भी नीड नहीं है अपने को कंसर्न करने की इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। अपना मुजिन कहता है क्या आप यहाँ पर श्योर हैं? अपना एमसी कहता है आखिर तुम क्या सोचते हो, जो अब 22 साल बेट से के वो यहाँ पर हाफ हार्टेड है। और कहता है भाई हाफ हार्टेड नहीं है, हाफ हार्टेड का मतलब होता है नर्म दिल। नर्म दिल तो बिल्कुल नहीं है। पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो पूरी तरीके से बोल्डर हैं। बोल्डर यानी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर भी जाए तो ये इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है। अपने एमसी कहता है अगर हमने डिसाइड कर लिया तो हम ये सब कर ही सकते हैं। और ऊपर से वो जो हाफ हार्टेड हैं वो नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर विशेष क्लैन है, वो बास्टार्ड हैं साले, उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये मेंशन नहीं करना चाहूँगा जो करंट माउंट हुआ है वो यहाँ पर मैच नहीं कर सकता उन लोगों को। अब 22 साल ब्लड सेक्ट की बात हो रही है एंड और जितना मैं जानता हूँ वो उनके पास इतना पैसा नहीं है, कौन सा नहीं है कि वो यहाँ पर खुद आए इस प्लेस पे। मुझे पूरी तरीके से शौक। अपना एमसी बोलता है रिगार्डलेस यहाँ पर एक गुड चांस है कि हम 22 साल ब्लड सेक्स से इन्वॉल्व नहीं होने वाला है आगे जाके। तो हम यहाँ पर जो भी करें एक वॉर में नहीं डालेगा माउंट हुआ को। तो फिर अपना एमसी कहता है क्या तुम यहाँ पर समझ गया है, तो फिर हमें चलना चाहिए। वो कहता है अबे भाई रुक जा, एक सेकंड तो रुक, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें आखिर मिली कहाँ से, क्या ये रिलायबल भी है? अपना एमसी कहता है येप ये मुझे मिली है यहाँ पर बेगर सेक्ट से। और मुझे पूरी तरीके से शौक। वो कहता है बेगर सेक्ट, जो बेगर सेक्ट होता है वो एक ऑर्थोडॉक्स सेक्शन का बेगर होते हैं जो यहाँ पर बेगर सेक्ट बनाते हैं। भाई पहले ही मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी, अगर तुमने मेरा पिछला से एपिसोड नहीं देखा हो मैं एक और बार बता देता हूँ। जो बेगर सेक्ट होता है वो एक वर्ल्ड का सेक्ट होता है जिसमें हर जगह घूमते हैं वो लोग जो बेगर्स होते हैं। और भाई वो इतना बड़ा सेक्ट होता है कि वो यहाँ पर एक क्लेन को भी मैच कर दे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बंदा कटोरे लेके खड़े भी होता है। वो कहते हैं ये लोग अपना जो एडवांटेज है कि वो लोग यहाँ पर पूरा दुनिया में घूमते हैं, तो वो इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन की तरह एडवांटेज ले लेते हैं और एक्सचेंज करते हैं फूड और मनी को इन्फॉर्मेशन से। और उन्हें कोई भी ऐसे लुक डाउन तो नहीं कर सकता बेगर्स को। और वो लोग यहाँ पर ट्रेंड होते हैं मार्शल आर्ट के और फॉलो करते हैं राइटनेस को। और उसके बाद कहता है अगर इन्फॉर्मेशन बेगर सेक्टर से तुमने कहा तो फिर ऑफकोर्स हम यहाँ पर इस चीज़ के साथ चल सकते हैं। और उसके बाद ये लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं उनके गेट के सामने। और अपना मुजिन यहाँ पर याद करता है पुराना सीन जहाँ पर जो हमारा एमसी होता है मुजिन से बोलता है कि तुम्हें इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये कहा है तुम्हें कि हम यहाँ पर उनको किल करेंगे। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर उन्हें पीसफुली पहले अप्रोच नहीं करेंगे। अगर वो माने तो ठीक, वरना उनका मुंह तोड़ देंगे। और उसके बाद अपना मुजिन पे कहता है ये सब सही है, मैं कुछ ज़्यादा ही वरी कर रहा हूँ। अगर जो सीनियर डिसाइपल है उन्होंने ये कहा है कि वो ये चीज़ें रिजॉल्व करने वाले हैं पीसफुली, तो मुझे यहाँ पर वरी करने को रोक देना चाहिए। और जो मोर इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो यहाँ पर रिजॉल्व है वो यहाँ पर कैसे जाने वाला है। अपना एमसी कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर रिपेयर कर लेना चाहिए खुद को। और फिर अपना मुजिन कहता है कि मैं ये नहीं जानता कि जो सीनियर डिसाइपल हैं वो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी नर्वसनेस मेरे फेस पे है तो ये बहुत बुरी चीज़ है। और इसी वजह से मैं खुद को ही खुद से चुरा लूँगा ताकि जो नर्वसनेस है मेरे मुँह पे दिखे ही ना। और इधर अपना एमसी आता है, डायरेक्ट उनका गेट ही तोड़ देता है। भाई ये है पीसफुल तरीका, सैल्यूट है ब्रो, क्या ही बैडेस्ट लग रहा है। और उसके बाद वो लोग भी शौक हो चुके होते हैं, बस मुझे नहीं हुआ होता है। आई डोंट थिंक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उसे ही होना चाहिए था। और क्या ही बैडेस्ट फेस बना रखा होता है अपना एमसी ने। और एकदम से वो शौक होता है, नहीं ये पीसफुल नहीं है बहस की। और उसके बाद यहाँ पर जो अंदर लोग होते हैं वो कहते हैं यहाँ पर चल कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये लोग कौन है, तुम्हारी बहन के हमारा जो गेट है वो क्यों तोड़ दिया।
और मैं पूरी अपना एमसी आता है धूल में से और कहता है मैं पूरी तरीके से ग्लेड हूँ कि तुमने यहाँ पर डिसाइड किया यहाँ पे इस प्लेस पे गैदर होना। और फिर बैड तरीके से आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ रेड फुल स्पोर्ट्समैन और लीडर को कि जो तुम्हें यहाँ पर बाहर आ जाना चाहिए, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और अगर तुम ये करते हो तो जो तुम्हारी जान है वो मैं नहीं लूंगा। बहस की क्या ही बैडस लग रहा होता है अपना एमसी। और इसी वजह से भाई मेरे को ये मानवा काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। और ऊपर से जो ये बनाते हैं ना बैडस तरीका, आय हाय। तो भाई यहाँ पर मेरा एपिसोड ख़त्म होता है। और भाई यहाँ पर अगली वीडियो भी कल ही आ जाए या फिर परसों भी आ जाए, तो बस 2 दिन की दिक्कत होती है। बाकी भाई मैंने पिछली वीडियो में बताया था मेरा भी रेडी हो रहा है सेटअप, तो थोड़ा सा सोच लो भाई, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, तभी मेरा फेस तुम्हें दिख जाएगा। तो भाई थोड़ी वीडियो में देर हो जाए, जब वो आएगा ना सारी चीज़ें तो मैं सेटअप करूँगा, तब वीडियो नहीं आ पाएंगी, तो फिर थोड़ा मैनेज कर लेना। तो फिर गुड बाय।